प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूपीएससी के एग्जाम में क्या यूटिलिटी है? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आजकल इतना ज़्यादा अवेयरनेस होने के बाद कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से दूर जाने वाला है? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यूटिलिटी इतनी है कि यूपीएससी के जो 10 तरीके के और एग्जाम हैं उनके भी 40 साल के सवाल खोद खोद के निकाल के करने चाहिए? ऐसा सवाल बहुत बारी लोग मेरे से पूछते हैं और आज के शॉर्ट सेशन में आई इंटेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। नमस्कार, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल। तो सबसे पहली बात तो ये कि कमीशन इज नॉट योर एनिमी, नंबर वन। नॉट ओनली दैट, कमीशन कुड नॉट केयर लेस अबाउट यू। कमीशन को तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अवेयरनेस बढ़ गई है, इससे कमीशन के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो नए सवाल बनाए। कमीशन के पास एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का पूल है, बड़ा स्टैंडर्ड थीमेटिक पैटर्न के ऊपर कमीशन खेलता है। और ये सारी कहानियां तो जब मैं साइकिल में आया था 2017 में, तब से चल रही है। उसके बाद 18-19 के अटेम्प्ट में बैठने के बाद 20 का अटेम्प्ट आई फेल्ड प्रीलिम्स का, क्योंकि आई यूज टू थिंक यार कमीशन को तो लग रहा है कि नील को पता लगे सारे के सारे सवाल, तो अब कमीशन मेरे साथ खेल रहा है, कमीशन इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी, तो कमीशन अपने सारे ह्यूरिस्टिक्स चेंज कर देगा। और ये कोचिंग की भी पूरी असेंबली मेक्स यू बिलीव कि ये एग्जाम कंटेंट का है, कंटेंट का है, कंटेंट का है, जबकि इन दी एंड घिसने के बाद मुझे रियलाइज हुआ दिस एग्जाम इज लेस अबाउट कंटेंट, more about sticking to basics and applying your overarching basic content that you have with your logical reasoning। बट ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो आजकल कई लोगों के मन की बात हो गई है लोगों को झूठ बताना कि कमीशन अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दूर जाएगा। इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है और मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक साल और अपना खराब कर लेना। जब पेपर निकलेगा उसके बाद फिर से 70-75% थीम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैप हो जाएगी। 2023 में कई सारे लोगों ने कहा कि अब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। कट ऑफ भी तो अनरिजर्व की लगभग 77-78 तक चली गई। एंड आई हैव एनालाइज्ड सर्टेन बिट्स ऑफ दिस पेपर अपनी 2 वीडियो में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, विच जस्ट फर्दर गोज ऑन टू शो कि पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत ट्वीक हुआ होगा, लेकिन द प्रोसेस बाय एंड लार्ज रिमेन्स द सेम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की महत्वता कभी कम नहीं होने वाली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आर्ट ये डेवलप करनी है कि बेसिक सोर्स के ऊपर स्टिक करते करते मैं कट ऑफ से बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर कैसे रहूं, नंबर वन। नंबर टू, कमीशन 20 तरीके के पेपर और कराता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी जिंदगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस सीएपीएफ के 40-40 साल के करते रहो। हमारे पास 2-3 प्रायोरिटीज है। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रेपरेशन, उसके बाद कंटेंट भी तो पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना कंटेंट के, बेसिक कंटेंट के पढ़ोगे तो सवाल सॉल्व कैसे करोगे? सारे सवाल थोड़ी अपने मन की बात से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर सिर्फ 40 साल के किसी और एग्जाम के पीवाईक्यूज करते रहोगे तो स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत कब रिवाइज करोगे? अब तो एक नई कहानी और शुरू हो गई है कि स्पेक्ट्रम पुरानी हो गई, लक्ष्मीकांत पुरानी हो गई। बट ईयर इन ईयर आउट आई शो पीपल वेरी क्लियरली कि कैसे लक्ष्मीकांत से ही सारे पॉलिटी के सवाल अब भी बन रहे हैं, स्पेक्ट्रम से ही जितने सवाल बनने थे बन गए। इसके अलावा किसी और किताब से सवाल नहीं बन सकते। किताब आदमी का दिमाग गूगल थोड़ी है कि एक बारी पढ़ लिया तो रट लिया, सब कुछ दिमाग में छप गया। पहली चीज होती है किताब पढ़नी, दूसरी चीज होती है किताब समझनी, एंड थर्ड थिंग इज टू ट्रांसलेट, रिटेन दैट नॉलेज एंड ट्रांसलेट दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो अगर कोई और व्यक्ति मोटी किताब दिखा रहा है बेसिक बुक से और कह रहा है ये किताब पढ़ लो, सवाल यहाँ से आए, वो बिल्कुल शुद्ध या तो बहुत ज्यादा होशियार व्यक्ति है, दूर रहो उससे, या उसे खुद पता ही नहीं एग्जाम कैसे वर्क करते हैं। तो जस्ट टू कंसोलिडेट, रीआइटरेट कि क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अब भी स्टिक करना है। 2011 से लेकर 2023 तक का यूपीएससी का पेपर प्रॉपर्ली एनालाइज करो, ऑप्शंस को समझो, लेकिन बेसिक किताबों से दूर में जाओ, नंबर वन। नंबर टू, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी जो 3-4 एग्जाम्स के पेपर हैं उनके लास्ट के 2 साल के पेपर खंगाल लो, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। If this advice helped you, you can subscribe to the channel, like the video, share with your friends. I also run a Telegram channel, और कोई सवाल हो तो you can go to that Telegram channel, ask a question. इस ही सीरीज में I'll keep coming up with more and more questions that I will try to answer.